नित्या अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए नए शहर में आई थी और यहाँ पर उसने एक हॉस्टल में एडमिशन लिया था। आज नित्या का अपने हॉस्टल में पहला दिन था। घर से दूर आने की वजह से उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए नित्या को रात को भी नींद नहीं आई थी। नित्या अपने कमरे में बड़ी ही बेचैनी से करवटें बदल रही थी। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। नित्या। नित्या ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। नित्या को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की से कोई साया निकल कर गया हो। नित्या बुरी तरह से घबरा गई थी। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और सीधा वार्डन के रूम में पहुंची, लेकिन उसने देखा कि वार्डन अपने कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर उसके होश उड़ गए। घबराई और डरी हुई नित्या हॉस्टल के कॉरिडोर में धीमे धीमे कदमों से चल रही थी। रात के उस सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज बड़ी ही भयानक लग रही थी। तभी अचानक हॉस्टल की लाइट चली गई और नित्या ने देखा कि एक लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे और वो बिना कुछ कहे नित्या के बेहद करीब खड़ी थी। उसे देखकर नित्या लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी। इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हारे बाजू वाले रूम में ही रहती हूँ। अभी कुछ देर पहले तुम्हें बाहर देखा तो सोचा पूछ लेती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं डर गई थी। मेरा नाम अंजलि है। तुम्हारे पास वाले रूम में ही रहती हूँ मैं। डरो मत, इस हॉस्टल में ना कभी कभी लाइट चली जाती है। जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और नित्या अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नित्या हॉस्टल के बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। इस बात से वो बेखबर थी कि बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था और उसी सुराख में किसी ने अपना एक कैमरा फिट करके नित्या का वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। बेखबर नित्या गाने गुनगुनाते हुए नहा रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे फिर से पुकारा हो। नित्या। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जैसी आवाज बीती रात उसे अपने कानों में सुनाई दी थी। नित्या बुरी तरह से घबरा गई। जल्दी से कपड़े पहनकर वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसे ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में कोई तो था। एक अजीब से डर ने अब नित्या को घेर लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो भी महसूस कर रही थी वो सच था या फिर कोई सपना। नित्या का हर पल डर के साए में गुजरने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई तो था जो हर लम्हा हर वक्त दबे पैर उसका पीछा करता रहता था। लेकिन नित्या जैसे ही पलट कर देखने की कोशिश करती, उसे कहीं कोई नजर नहीं आता था। अगले दिन फिर से जब नित्या बाथरूम में नहाने के लिए गई तो किसी ने उसके बाथरूम के दरवाजे की सुराख से कैमरे का एंगल सेट किया और फिर नित्या का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नित्या का वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल की वार्डन मिस रोमा थी। कल तो इस नई लड़की का वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, लेकिन आज तो इसकी पूरी फिल्म उतार दूंगी। उसके बाद उसे इंटरनेट पर डाल दूंगी और लाखों की कमाई हो जाएगी। मजा आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक रोमा को उस बाथरूम के अंदर नित्या के ठीक पीछे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये देखते ही रोमा के कदम कांपने लगे। ये कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये यहाँ नहीं आ सकती। डर की वजह से रोमा अपना कैमरा लेकर जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उधर नित्या बुरी तरह से डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया हर पल उसके साथ रहता था। नित्या जैसे ही अपने कमरे में आई, एक अजीब सी परफ्यूम की महक उसे महसूस हुई। ये परफ्यूम तो मैं लगाती ही नहीं हूँ और मेरा कमरा तो लॉक था। आखिर खुशबू कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर वार्डन अपने कमरे में जाकर उस कैमरे में बना हुआ वीडियो देखने लगती है। आज तो पक्की बात है, कुछ न कुछ बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ होगा। आखिर मैंने उस नई लड़की नित्या का पूरा वीडियो बना लिया है। लेकिन जैसे ही रोमा ने वीडियो शुरू किया, उस वीडियो के अंदर नित्या नहीं बल्कि नित्या के पीछे खड़ी हुई लड़की नजर आई, जो अपनी लाल लाल आंखों से घूर घूर कर रोमा की तरफ देख रही थी।
रोमा के हाथों से कैमरा छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें बंद थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोमा ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरे में अंधेरा हो चुका था। कौन है? कौन है? सामने आओ। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? इतने जल्दी? मैं तो तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट थी ना। कौन हो तुम? देखो, मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मैडम, मैं नीलिमा हूँ, वही नीलिमा जिसका 2 साल पहले वीडियो बनाकर आपने इंटरनेट पर डाल दिया था। लेकिन तुम तो मर चुके हो। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। कैसे मिलती? मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। मैं जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बदनाम करके मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया। रोमा पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागती है और जल्दी से कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक लाइट आ जाती है और रोमा के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। कौन है? कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं सब जानती हूँ। ये मेरे हॉस्टल की ही किसी लड़की की हरकत है। रोमा चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। अंदर कोई कमरे में आया होता तो दरवाजा खुला होता। ये सोच सोच कर रोमा के होश उड़ रहे थे। कुछ देर के बाद हॉस्टल की वार्डन रोमा गहरी नींद में सो गई, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके बाजू में लेटा हुआ था। रोमा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वही लड़की उसके ठीक बराबर में आंखें खोलकर लेटी हुई थी और उसे घूर घूर कर देख रही थी। बचाओ! बचाओ मुझे! तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी ना? तुमने सुसाइड किया था? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। रोमा घबराहट की वजह से अपने कमरे से निकलकर बाहर भागती है और भागते भागते कॉरिडोर में जाकर चिल्लाने लगती है। बचाओ मुझे! बचाओ! वो नीलिमा मेरे कमरे में आ गई है। वो मुझे छोड़ेगी नहीं। कोई बचाओ मुझे! ये मैम को क्या हुआ है? और ये नीलिमा कौन है? नीलिमा इस हॉस्टल की एक लड़की थी। एक दिन अचानक उसने आत्महत्या कर ली। ये कोई नहीं जानता कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। रोमा मैम क्यों कह रही है कि नीलिमा वापस आ गई है? पता नहीं यार क्या चक्कर है। आई थिंक रोमा मैम की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर के बाद हॉस्टल का बाकी का स्टाफ रोमा को वहां से ले जाता है। अगले दिन असेंबली में सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं और रोमा उनसे बात कर रही थी। तभी अचानक लड़कियों की भीड़ के ठीक बीचों बीच उसे नीलिमा नजर आने लगती है। नीलिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन नीलिमा सिर्फ रोमा को ही नजर आ रही थी, बाकी किसी को भी नहीं। वो वापस आ गई है। वो मुझे छोड़ेगी नहीं। और इतना कहकर रोमा वहां से भागने लगती है। रोमा जिस तरफ इशारा कर रही थी उस तरफ सारी लड़कियों ने देखा। वहां पर तो नित्या खड़ी हुई थी। अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया है? ये वो वार्डन तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही थी? पता नहीं यार, मैं तो इस नीलिमा नाम की लड़की को जानती भी नहीं हूँ जिससे रोमा मैम इतनी डरती हैं। धीरे धीरे रोमा की दिमागी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर कॉलेज और हॉस्टल का स्टाफ उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है। मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नीलिमा वापस लौट आई है? कई बार कभी रात को मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाती है, कभी मेरे रसोई में आकर खाना खाने लगती है, और अब तो वो हॉस्टल के असेंबली में भी आने लगी है। वो देखिए, वो यहाँ पर भी है। वो मेरे सामने खड़ी है। यहाँ पर कोई नहीं है। अब बस ये बताइए कि आपने नीलिमा के साथ कुछ गलत किया है क्या? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी के साथ कोई गलती नहीं की। तभी रोमा ने देखा कि नीलिमा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू पकड़कर रोमा की तरफ बढ़ रही है, जैसे वो उससे कहना चाहती हो कि वो अपनी गलती कबूल कर ले, वरना नीलिमा उसकी जान ले लेगी।
ये देखते ही रोमा ने अपना सारा गुनाह कबूल करते हुए कहा, दरअसल मैं लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर बेचा करती थी। मैंने नीलिमा नाम की लड़की का भी वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। और शायद इसीलिए आपको बार बार नीलिमा नजर आने लगी है। लेकिन ये घटना तो 2 साल पहले हुई थी, अब अचानक ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 साल से उस लड़की का कमरा बंद था। एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई, उसका नाम नित्या है। मैंने उसे वो रूम रहने के लिए दे दिया और नित्या के आते ही नीलिमा की आत्मा फिर से जाग उठी है। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक दुर्घटना होती है। देखते ही देखते रोमा के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो जमीन पर पड़ी पड़ी तड़पने लगती है। साइकियाट्रिस्ट दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रोमा की जान चली जाती है। नीलिमा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वो नित्या के जरिए अपने आप को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही थी और आज वो इस बात में कामयाब भी हो गई थी।